नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम रस भाग 2 को अपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। भाग 1 में आपने रस की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ, उसके भेद और उसके स्थायी भाव को पढ़ा था। आज हम रस में पढ़ने वाले हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे उत्साह प्रदान करता है और मैं अपना 100% देने का प्रयास कर पाता हूँ। तो दोस्तों, स्थायी भाव के बाद आज हम देखते हैं कि रस में विभाव क्या कहलाते हैं। विभाव, भाव उत्पन्न होने का कारण ही विभाव कहलाता है। विभाव के 2 अंग होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन, आश्रय, विषय, मतलब जिस वस्तु या प्राणी के सहारे या दृश्य के सहारे वह भाव पैदा हो रहा हो उसे आलंबन कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो वह आश्रय, वह सहारा या वह खंभा जो हमारे अंदर किसी भाव, किसी विचार को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, वह आलंबन कहलाता है। उद्दीपन, भाव को बढ़ावा देने वाला उद्दीपन कहलाता है। जैसे मित्रों, हमने किस स्थान पर अग्नि को उत्पन्न किया। अग्नि को उत्पन्न करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी वह आलंबन थे, लेकिन अग्नि को तेज देने के लिए उसमें आपके द्वारा फूंक मारी गई या फिर आपके द्वारा उसमें घी डाला गया, तो यह अग्नि को बढ़ावा देगा और वह अग्नि का उद्दीपन कहलाएगा। और विस्तार से जाना जाए तो बेकारण विषय और वस्तु जो हृदय में सोए हुए भावों को जगा देते हैं, उन्हीं को विभाव कहा जाता है। हमने अपनी पहली कक्षा में पढ़ा था कि स्थायी भाव वे होते हैं जो हमारे हृदय में हमेशा स्थायी रहते हैं, लेकिन वह सुप्त अवस्था में होते हैं। उन सुप्त अवस्था के भावों को जगाने वाले भाव ही विभाव कहलाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को विभाव स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको विभाव में किसी प्रकार का कोई भी संदेह है, विषय वस्तु को समझने में समस्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उसको और स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। विभाव के बाद रस का एक और महत्वपूर्ण अंग अनुभाव। अब ये अनुभाव क्या कहलाता है? वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। और सरल शब्दों में कहा जाए तो आप किसी दृश्य, किसी घटना, साहित्य को देखकर, सुनकर या पढ़कर उस समय अंगों में जिस प्रकार का अनुभव कर रहे होते हैं, जिस प्रकार के भाव महसूस कर रहे होते हैं, उन्हीं को अनुभाव कहा जाता है। और इस आधार पर अनुभाव की संख्या 8 होती है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, कृणता या रंगहीनता, अश्रु और प्रलय। हम आगे बढ़ते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की तरफ। ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? परिस्थिति के अनुसार अचानक मन में
आने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। और इन संचारी भाव की संख्या हमारे व्याकरण में 33 बताई गई है। हम इसको थोड़े और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। इसको थोड़ा और स्पष्ट करके समझाया जाए तो संचारी भाव वास्तव में पानी के बुलबुले के समान होते हैं, जो बनते हैं और मिट जाते हैं, बनते हैं और मिट जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, उत्सुकता, ग्लानि, मोह, उत्साह वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो में, आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं रस के भेदों को। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और हिंदी का आनंद उठाते रहिए।